आप अगर ज़िंदगी में बहाना कीजिएगा तो बहाना बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ ज़िंदगी में मौका हर किसी को देता है। हाँ, कि हर कोई जो बोलता है मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सर जब हम बचपन में थे ना सर, तब जैसे बेल वेल चराते थे, तो ऐसे हम ले जाते थे और ऐसा बताते रहते थे। बचपन में बेल भी चराते थे? हाँ, हम क्लास 11 बचपन में आप बेल भी चराते थे और अभी जिला स्तरीय आप पदाधिकारी भी बन गए, तो बहुत सोचने वाली बात है। जोहार सर, मेरे चिरगाल संदेश यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जोहार जोहार। जोहार सर। तो सर आपका परिचय थोड़ा दीजिएगा। मेरा नाम संजय सिंह सरदार हुआ और मैं निमडी ब्लॉक का ग्राम जामडी, पोस्ट तिल्ला, थाना जो निमडी है उसका निवासी हूँ। और मेरा पिताजी का नाम भगत सिंह सरदार हुआ। अच्छा। और मेरा मम्मी का नाम सिंधुवाला सिंह सरदार। और मेरे भैया का नाम हरे कृष्ण सिंह सरदार है। और मेरी बहन का नाम है जलश्री सिंह सरदार। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई बहन हैं। अच्छा। एक बहन है और 2 भाई हैं। मेरे एक बड़े भैया है और मेरे एक छोटी बहन है, मतलब हम बीच के हैं। अच्छा। आप जो इस बार जेपीएससी में क्वालिफाई किए, तो इस सफलता के लिए आपको कैसे महसूस हो रहा है? सर जेपीएससी में इस बार जो मुझे सफलता मिला है, इसके लिए मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे दोस्त लोग, मेरे परिवार, मेरे गांव वाले, जितने मुझे जानते हैं, सब खुश हैं। और 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो है उसमें इस बार मेरा जो सिलेक्शन हुआ है उसमें फाइनेंस सर्विस में हुआ है। ऐसे में मैं जो अभी वर्तमान में SS+2 हाई स्कूल राजनगर मैं गणित के शिक्षक पर कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा। इससे पहले मैं रेलवे में जॉब करता था। अच्छा। रेलवे में कब से कब तक जॉब करते थे? सर मेरा रेलवे में जॉब लगा है आपका मतलब 2016 से लेकर 2019 तक किए थे। फिर वो सियालदह डिवीज़न में किए थे। फिर उसी टाइम तैयारी करते करते फिर हाई स्कूल का भी लिखे, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उसमें ज्वाइनिंग किया था हम 2019 को, और अभी वर्तमान में उसी में कार्यरत हूँ। अच्छा। ये मेरा जेपीएससी में दूसरा अटेम्प्ट है सर। अच्छा, ये दूसरी बार है? दूसरी बार है। इससे पहले मैं 2021 में जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी हुआ था उसमें मेरा जो फाइनल सिलेक्शन मतलब फाइनल कट ऑफ हुआ था, उसमें मेरा 2 मार्क्स कम रह गया था। ओह, अच्छा सर, अभी आप बोले कि पहले रेलवे में सर्विस कर रहे थे, उसके बाद टीचर में आए, और उसके बाद अभी आप जेपीएससी क्वालिफाई किए। तो आपका जो देख रहे हैं पढ़ने का समय बहुत कम था, तो आप कैसे करके इस मुकाम तक पहुँचे? देखिए सर, अगर आप ये कहेंगे कि पढ़ने के लिए समय कम है, वैसे ऐसे तो 24 घंटा सबको मिलता ही है। तो आप अगर ऐसे चाहेंगे कि नहीं मुझे पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा समय दिया जाएगा तभी हम मतलब कोई जेपीएससी में क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा आपको मौका नहीं मिलता है कि आप मतलब जेपीएससी के लिए सिर्फ समय ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। आपको सिचुएशन के अनुसार चलना पड़ता है, और आप जो सपना संजो कर रखते हैं उस चीज़ को भी आपको पूरा करना होता है। तो उसके लिए समय आपके बाध्यता नहीं होती है। आप जितना भी समय आपको मिलेगा उसमें से आपको यूटिलाइज करना होगा। अच्छा, ये जो सपना था, आप जो अभी क्वालिफाई किए जेपीएससी में, तो ये बचपन से ये सपना देखे थे कि ये बाद में दोस्त के साथ, या कब ये सपना देखे कि हम बड़ा ऑफिसर बनेंगे, वैसे कब से ये मन में आया आपका? ऐसे तो जैसे बचपन में होता है, जैसे स्कूल में होते हैं, तो कुछ भी मन में आ जाता है कि नहीं इस तरह का हम बनेंगे, इस तरह का बनेंगे। क्योंकि गांव सब में देखने में मिलता था कि नहीं इस तरह का जॉब अच्छा है, इस लाइन में अच्छा है। तो कभी मन में लगता है हाँ इसलिए हम भी बन जाएंगे, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं पता था कि कैसे बनेंगे क्या नहीं। लेकिन जब शुरू में मुझे लगा कि नहीं मुझे कुछ इस तरह का एक तो जॉब चाहिए, ताकि मतलब मैं अपना आर्थिक मतलब जो है आज़ादी उसमें पाऊँ, ताकि मतलब मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कुछ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो ग्रुप डी मतलब एग्ज़ाम लिखे। अच्छा। उसमें मेरा जो नहीं हुआ, तो ग्रुप डी मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उसमें फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ और मुझे एक मजबूती मिला आगे पढ़ने के लिए। और अपना जो सपना मतलब मन में उठा था जो स्कूल पीरियड में, उस चीज़ को पूरा करने के लिए एक रास्ता मिला। फिर उसी पीरियड में हाई स्कूल का आ गया, तो उसमें भी तैयारी करने लगे।
फिर हाई स्कूल में भी ज्वाइनिंग किया, फिर मुझे और अच्छा मौका मिला, तो फिर हम जितना मौका मिलता था हम पढ़ते रहते थे। और ऐसे दोस्ती यारी सब टीचर लोग भी मुझे सपोर्ट करते थे, बोलते रहते थे कि पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, मतलब आगे जाओ और आगे जाओ, इस तरह का जितने सारे सपोर्ट तक भी है मेरा, वो सब भी बोलते रहते थे, आपको मोटिवेशन करते रहते। और वैसे परिवार तो आखिर रहता ही है। तो आप अभी वर्तमान में हाई स्कूल में टीचर है और आपको 6 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। जी सर। तो 6 घंटा के पहले आपको नहाना धोना है, उसके बाद भी आपको इधर उधर जाना है, तो आपका ऐसे ही 10 से 12 घंटा चल जाता है। तो इसके बाद भी आप कब कब तैयारी करते थे? जैसे स्कूल का समय होता है तो 9 बजे से 3 बजे तक होता है, तो उसके पहले मतलब सब कुछ खाना बनाना सब कुछ करते हैं हम, ठीक है। जैसे मेरा रूम पार्टनर भी, उसके साथ मिलजुल कर करते हैं। फिर शाम को बाजार भी सब्जी वब्जी लाने जाते हैं। फिर उसी पीरियड में मतलब मेरा जो दिनचर्या था वो ऐसा था कि सुबह उठ के मतलब पढ़ेंगे, कुछ एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे रिवाइज करके, या मान लीजिए कि जैसे मुझे छुट्टी जिस दिन मिलता था उस दिन उस सब्जेक्ट को हम मतलब कुछ अच्छे ढंग से ज़्यादा समझ लेते थे। फिर स्कूल का दिन में मतलब उस सब्जेक्ट को हम रिवाइज ज़्यादा करते थे। वो ताकि क्योंकि समय कम मिलता था, तो फिर स्कूल जाता था 9 बजे। फिर उसमें भी अगर दोपहर का टाइम जैसे टिफिन में होता है, उस वक्त अगर थोड़ा बहुत समय मिलता था, हम जो वैसा टॉपिक को चूज करते थे जिसको मतलब आसानी से प्रैक्टिस कर पाए। फिर 3 बजे के बाद फिर आते थे, फिर बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। फिर उसी पीरियड में फिर मार्केट भी जाते थे, मार्केट सामने है वैसे। फिर आके जल्दी जल्दी खाना भी बनाते थे ताकि मतलब पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिले। और इस तरह का करके मतलब समय निकलता था मैं। तो आप यहाँ कितने जन रहते थे इस रूम में? वैसे अभी हम लोग 2 जन रह रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 सर रहते थे। अभी एक सर दूसरा रूम में शिफ्ट कर गए हैं। मतलब हम लोग 2 सर मतलब साथ में तैयारी कर रहे थे। फिर तो वो जो आपका दोस्त है जो यहाँ रूम पार्टनर है, वो डिस्टर्ब नहीं करता था कि ये सब बेकार है, फालतू नहीं होगा? नहीं सर, मेरा जो रूम पार्टनर है तीनों बहुत अच्छे हैं। क्योंकि उसमें से एक रूम पार्टनर पे वो भी मतलब साथ ही में पढ़ते थे हम लोग भी। तो इस बार उसका मतलब इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया था किसी कारणवश। आशा करते हैं कि अगली बार उसका मतलब वो पहुंच जाए और सिलेक्शन हो। हम लोग मतलब साथ में पढ़ते और पढ़ने के बाद उस चीज़ को डिस्कशन करते थे। मतलब जितना ज़्यादा आप डिस्कशन कीजिए उतना अच्छा रहता है। और एक रूम पार्टनर जो है उसका मतलब ज़्यादा हो गया था, इसके कारण वो लिख नहीं पाया। लेकिन वो जो मतलब हम क्षेत्रीय लैंग्वेज चुने थे वो उसका बहुत जानकार है मतलब। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और वो सब गीत वगैरह जो होता है, झूमर वगैरह जो होता है, जितने सारे गीत होते हैं वो सब मुझे बहुत हेल्प किया उसने मुझे। और जहाँ जहाँ मुझे गलतियाँ होती थी वो मुझे बहुत सुधारते थे, बताते थे। इस तरह का मेरा जो रूम पार्टनर है बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत सपोर्टिव करते थे और हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। अच्छा, तो अभी आप लोगों को खुद से खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो दोनों ही बनाते हैं मिलके कि वो आपका रूम पार्टनर बनाता था? नहीं, मतलब मिल बांट के ही बनाते हैं। अच्छा। तो देखिए उतना सारा काम है, उतना सारा काम कर रहे हैं, और उतना सारा काम करने के बाद भी आपका देख रहे इतना सारा किताब भरा है, तो ये कब कब पढ़ते हैं, कितना समय देते हैं इस पढ़ने में? ऐसे तो जैसे मेरा दिनचर्या मतलब जो है 4 बजे शुरू हो जाता था। 4 बजे उठते थे, फिर सुबह 4 बजे उठ जाते थे। फिर मतलब 2 सब्जेक्ट उसमें मतलब रिवाइज करके कंप्लीट कर देते थे। फिर जो है सब्जी बनाना, फिर नहाना धोना, उसके लिए रेडी हो जाते थे, फिर स्कूल चले जाते थे। उस तरह का हम रूटीन बनाए थे। मतलब सुबह 2 सब्जेक्ट किसी तरह मतलब पढ़ेंगे। फिर जो है 3 बजे के बाद रात 10 बजे तक मतलब जितना समय मिलेगा उसमें मतलब हर दिन मतलब जितना सारा मतलब सिलेबस में जितना टॉपिक होता है, जो विषय होता था, सबको एक बार मतलब हम रिवाइज करते थे। ये मेरा मतलब हर दिन का ऐसा रूटीन बनाया था। और उसमें अगर चाहे कम भी समय मिलेगा फिर भी मैं वही रूटीन फॉलो करता था। अच्छा। इसीलिए मतलब मेरा जो है रिवाइज मतलब ज़्यादा हो जाता था। और मुझे रिवाइज में बहुत बेनिफिट किया, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो रिवाइज के ऊपर ही बहुत डिपेंड करता है। आप कितना रिवाइज करते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि आप कितना सारा आपका मतलब किताब है, नोट्स है, ये मायने नहीं रखता उतना। आप उस चीज़ को आप कितना रिवाइज कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि वही चीज़ आपको एक्चुअली में एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो आप फटाक से आंसर दे सकते हैं। बहुत लोग क्या है कि फेसबुक इंस्टाग्राम में टाइम बिताता है, क्योंकि आप तो एम्प्लॉय वाला है, तो आप उसमें कितना देखते थे या नहीं देखते थे?
देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम मतलब हम भी चलाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाते थे, लेकिन जब मतलब पढ़ाई के बारे आता था, मान लीजिए कि अभी वैकेंसी आ गया है या आने वाला है, उस पीरियड में मतलब हम उस दूरी बना के रखते थे। हाँ, और ज़्यादा हम नहीं देखते थे वो सब। अच्छा, फिर बाद में हम उसको तो मतलब बंद ही कर दिए थे। जब जैसे पीटी अभी सामने है मान लीजिए, उस वक्त ना के बराबर ही देखते थे मतलब। अच्छा, मोबाइल से आपको कुछ हेल्प मिलता था कि नहीं? हाँ, मेरा तैयारी के लिए। हाँ, मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरा तैयारी है वो मोबाइल ही है, मतलब ऐसा मान के चलिए, मोबाइल है, किताब है। मतलब मोबाइल ही आपका टीचर के बराबर या आपके गुरु के बराबर? हाँ, बोल सकते हैं वैसा। क्योंकि आजकल वैसा मतलब ऐसा हो गया है कि अगर आप कहीं जाके कोचिंग नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मतलब वहाँ जाना ही है। हाँ। आप अगर मन में आप अगर ठान लेते हैं कि मुझे करना है तो करना है, तो आपको बहुत सारा वैसे मतलब अपने आप वैसा सोर्स मिल ही जाता है आपको, या बहुत सारे वैसे आपको गाइड करने वाले मतलब आपको बताने वाले आपको मिल ही जाता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपका मतलब आप जो सोचते हैं चीज़ों को, कि आप जो सपने देख के रखे हैं, उस चीज़ को पूरा करने के लिए मतलब अगर आप ठान लेते हैं, देखिएगा आपको ना बहुत सारा रास्ता मिल ही जाता है। तो वही चीज़ है कि मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला है। अच्छा, तो अभी हमारे न्यू जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो, जो हम लोगों का नया पीढ़ी या नए स्टूडेंट जो है अभी जो उभर रहा है, पढ़ लिख रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो ताकि उन लोग भी जीवन में सफलता हासिल कर सके? देखिए आजकल की जो युवा पीढ़ी है बहुत मतलब बहुत फास्ट कोई चीज़ चाहता है। हम तो बोलेंगे उन लोगों को लगता है कि मुझे बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो आपको तो वैसा मतलब ये नहीं सोचना कि मुझे सक्सेस ज़्यादा मिल जाए पहले, मतलब वो लोग पहले सक्सेस के पीछे मतलब सक्सेस ही मिल जाए मुझे, उस चीज़ का और कितना जल्दी मिलेगा इस चीज़ को सोचते रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ आपको मतलब सिलेबस में दिया है और जिस एग्जाम के लिए आप मतलब बैठ रहे हैं, आपको जो मतलब सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, वो जो विषय रहेगा उस विषय को आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसी विषय से आपका मतलब जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो मेरा ज़्यादातर फोकस वही रहता था कि मतलब मैं सिलेबस को पहले देख लेता था और उसके अनुसार ही मतलब अपना रूटीन बना के पढ़ाई करता था। और उसके बाद जो टेस्ट वगैरह होता था तो उसमें देखते थे कि कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। फिर अगर देखते थे अगर कोई क्वेश्चन नहीं सक रहे हैं तो वो मतलब किताब में है कि नहीं। अगर किताब में नहीं है तो वो दूसरा किताब हम खरीदते थे। इस तरह का मतलब हम शुरू में ऐसा करते थे। तो मेरा भी वही मतलब जो जनरेशन है, मान लीजिए यंग जनरेशन या कोई तैयारी कर रहा है, तो हम तो वही बोलेंगे आप सबसे पहले जो है मन में ये रखिए कि मुझे सिलेबस तो पूरा करना है और सिलेबस तो पूरा करके मुझे वो जो जितना सारा जानना है वो जानकारी पूरा हासिल हो। उसके बाद ही आप चीज़ों को मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी। आप ऐसा अगर सोचेंगे नहीं मुझे सफलता मिलेगा और आप सिलेबस में जो जितने सारे हैं टॉपिक के विषय आप पढ़ नहीं रहे हैं और इस चीज़ को आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि आप उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको दिन पर दिन वो नॉलेज बढ़ाते रहना है। मान लीजिए कि कोई अगर बिरसा मुंडा के बारे में है, देखिएगा किसी किताब में उसके बारे में मतलब भगवान बिरसा मुंडा के बारे में किसी किताब में अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा दिया हुआ है और आप किताब पढ़े हैं, तो आपको अलग से एक ठो मतलब नोट्स बनाना होगा। ताकि मतलब जैसे किताब वाला जो है वो तो रहेगा ही, फिर मान लीजिए यूट्यूब के माध्यम से अगर कुछ अलग से मिला उसके बारे में तो वो आप ऐड कर सके। फिर इधर उधर से उस तरह का मान लीजिए कहीं और किताब मिल रहा है, कहीं बुक दुकान में आप गए हैं, दूसरा वो बुक नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो जो टॉपिक आप मतलब देखेंगे उसमें है, वो जो आपकी किताब जो घर में आपका जो किताब है उस किताब में उससे मैच नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब थोड़ा बहुत फोटो वोटो खींच के ला सकते हैं, फिर मतलब अपना यहाँ आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। इस तरह हम करते थे। तो इस तरह करके हम तो यही बोलेंगे कि जनरेशन को कि आप एक बार सपना देखिए कि मुझे एक्चुअली में ज़िंदगी में कुछ बनना है, और उस सपने को मतलब पूरा करने के लिए आप मतलब कि आपको नॉलेज को बढ़ाना है। आप हमेशा सोचते हैं आपको नॉलेज को बढ़ाना है, वो जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड का आपको नॉलेज बढ़ाना है। देखिएगा एक दिन आपको जो है वो जरूर पूरा होगा। हाँ, वो तो है। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। हम वही करते थे, हम एक सप्ताह का टारगेट लगाते थे, इस सब्जेक्ट को मुझे पूरा कंप्लीट करना है, 2-3 सब्जेक्ट को चुन लेते थे, वो छोटा-छोटा हम टारगेट बनाते थे। अगले सप्ताह फिर अलग टारगेट, इस तरह का हम छोटा-छोटा टारगेट बनाते थे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और मेरा ज़्यादातर फोकस जो होता था वो सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उस सिलेबस में और ज़्यादा कैसे नॉलेज हासिल कर सकते हैं, उन चीज़ों के पीछे हम भागते रहते थे। और वही चीज़ मुझे आज मतलब यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो सर आप तो उतना मेहनत करते ही हैं,
तो ये जो आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये बांसुरी भी दिखाई दे रहा है। हाँ, और आपका वो ढोल भी है एक तो। ढोल भी है। हाँ तो ये कब कब बजाते थे? ये सर एक्चुअली क्या है ना, ये जैसे मेरा क्षेत्रीय लैंग्वेज तो पंचप्रज्ञा है। हाँ तो पंचप्रज्ञा जो उसमें गीत झूमर वो सब रहता है। हाँ हाँ। तो उसको मतलब गाते टाइम मतलब अगर कुछ बाजा वजा इस तरह का अगर रहता है तो मतलब अच्छा लगता है। अच्छा लगता तो है। इसीलिए मतलब इस तरह का लिया गया था। और मतलब बीच बीच में हम लोग जैसे कि पढ़ के थोड़ा बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, किसी जिस दिन छुट्टी हो जाता था, हाँ, हाँ। स्कूल छुट्टी रहता था, उस दिन ज़्यादा पढ़ते थे। तो कभी कभी थोड़ा बोर होते थे तो वो जो सर है, हाँ, मतलब मेरा दोस्त, वो गाना गाते थे और थोड़ा सीखते भी थे उसी पर। और बजाने में वो गाना जो और अच्छा लगता था, और इसी तरह मतलब सीखने में और अच्छा लगता है। गाना भी गाते हैं और बजाते हुए। और बजाते इससे ये होता था कि हम लोग मतलब और उस ये चीज़ जो से जोड़ पाते बांसुरी थे। दिखाई दे रहा है, तो ये बांसुरी भी बजाने आता है आपको? हाँ, बांसुरी बजाने आता है, उतना अच्छे से नहीं आता है लेकिन अच्छा थोड़ा बजा लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सुना दीजिएगा। बस ऐसे ही सर मन को ठीक थोड़ा है। बहलाते देखिए थे। देखिए, ये एक प्रैक्टिस है। अगर हर दिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर हाँ 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 सीख सकते हैं। सर, जब हम बचपन में थे ना सर, हाँ। तब जैसे बेल वेल चराते थे, हाँ। तो ऐसे हम ले जाते थे और ऐसा बजाते रहते थे। बचपन में बेल भी चराते थे? हाँ, हम क्लास 11 तो बचपन 11वीं तक। में आप बेल भी चराते हाँ, थे बेल भी और चराते अभी जिला स्तरीय आप पदाधिकारी भी बन गए, तो बहुत सोचने वाली बात है। तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है, अभी जो ग्रामीण इलाके में है, वो बच्चे भी बैल बकरी चरा रहे होंगे, तो उन लोगों को भी हम यही बताएंगे कि कभी भी अपना मन को छोटा नहीं कीजिएगा कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वैसा कभी नहीं देखना। हमेशा अपने मन को या सपना को बड़ा देखना चाहिए, ताकि हम भी बड़े पदाधिकारी या बड़े अफसर हम बन सके। वो हमेशा सपना को बनाए रखना है और उसी के अनुसार पढ़ाई को भी जारी रखना है, ताकि भविष्य में आप भी बड़े आदमी बन सकते हैं। क्योंकि आप भी एक दिन छोटा बच्चा ही थे, हाँ सर, है ना। आज आपको हासिल हुआ सफलता, जो कि जिला स्तरीय पदाधिकारी बन गए, लेकिन एक दिन आप भी छोटा बच्चा ही थे। तो वैसे ही आज भी हमारे छोटा बच्चा जो है, ये भी एक दिन बड़ा होंगे और उन लोग भी जीवन में हासिल कर पाएंगे। इसलिए सपना को छोटा कभी नहीं करना है। हाँ, तो उसके लिए सर हम क्या मतलब उस टाइम जब बचपन में थे, हाँ। तो उस टाइम मतलब जैसे स्कूल पीरियड में, तो उस टाइम जैसे लोगों को देखते थे, आते थे गाड़ी वाड़ी से आ रहे हैं, तो हम भी उसे मन में सोचते थे कि ऐसे ऐसे कब बन पाएंगे, हम भी इस तरह का आएंगे। मन में आता था। हाँ, मन में आता था, लोग मुझे स्वागत करेंगे, मतलब मेरा नाम जानेंगे, परिवार को जानेंगे, गाँव को, इस तरह का मतलब सोचते थे स्कूल लाइफ में। स्कूल लाइफ में, ताकि मतलब मन में था उस तरह का कुछ। हाँ। और वही चीज़ होता है, अगर मन में अगर कोई चीज़ मतलब सपना देख के रखेंगे, तो देखिएगा आपका रास्ता अपने आप मिल ही जाता है। हाँ, इस तरह का होता है। तो आप अगर जिंदगी में बहाना कीजिएगा तो बहाना बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, जिंदगी में मौका हर किसी को देता है। हाँ, कि हर कोई जो बोलता है मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि समय बहुत सारा रहता है। हम भी बहुत आलस है, अगर आप कहेंगे कि हम भी बहुत आलस करते हैं, मतलब आलस मतलब ऐसा करते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे। लेकिन जिस वक्त पढ़ने का टाइम हो जाता है, फिर पढ़ने जो तैयारी करने लग जाते हैं, उस वक्त कुछ मतलब समय का बर्बादी नहीं करता है। और जब तक कि मतलब हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट ना कर ले, उस तरह का मन में आ जाता है। हाँ। और इसीलिए मतलब हम तो यही बोलेंगे, देखिए आलस आएगा आदमी को, ठीक है, लेकिन जब पढ़ने का बारी आएगा उस वक्त पूरा पढ़ देना है, एकदम मतलब झाड़ के एकदम पढ़ देना है। अच्छा सर, हम बातें तो बहुत कुछ हुई, लेकिन आप शादी किए हैं कि नहीं किए हैं? सर, शादी तो हम नहीं किए हैं अभी। मेरे भैया इस साल का मतलब इस साल शादी हुआ उसका। अच्छा, और देखते हैं आने वाले तो शादी का क्या प्लानिंग है? प्लानिंग और मम्मी पापा और भैया डिसाइड करेंगे कि कैसे होगा। अभी तक आप नहीं, हम डिसाइड नहीं किए हैं। अच्छा, मम्मी पापा वो अपने मतलब मम्मी पापा को छोड़ दिए हैं। क्योंकि ये भी बहुत किसी को कन्फ्यूजन होगा ना, ये अभी आपका उम्र भी बहुत कम लग रहा है, और ज़रूरी है कि बताना आप शादी किए हैं नहीं किए हैं लोगों को भी, ताकि पता चले। क्योंकि कभी आपका शादी होगा तो हमारे जो व्यूअर्स है वो लोगों को निमंत्रण देंगे, वो लोग पार्टी खाने आएंगे। हाँ सर, बोल सकते हैं आप उस तरह का।
ठीक है। और जब मान लीजिए जिस दिन मेरा शादी हो जाएगा, हाँ। वो सब आपके जो इस चैनल को देखने वाले हैं, मतलब उसका स्वागत रहेगा। ठीक। तो सर आपका यहीं तक आपका सफ़र रुक जाएगा कि और आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं? देखिए सर, सपना तो नहीं रुकेगा, सपना तो नहीं रुकेगा, लेकिन है मतलब मेरा आगे जाने का है। और तो मतलब हम मतलब जब तक है, मतलब हम रुकना नहीं चाह रहे हैं सर। हाँ, जब तक उम्र है। हाँ, रुकना नहीं चाह रहे हैं सर। हम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि वही हम करते आ रहे हैं, और इसी के बदौलत मैं आज जो है यहाँ पहुँच पाया हूँ। तो सर आपसे बात करके हमें बहुत खुशी लग रहा है कि आप इतना मेहनत किए हैं, तो इसके लिए मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और सर आपका जो रूम पार्टनर है उनसे भी थोड़ा मिलेंगे और उससे भी थोड़ा बात करेंगे, तो उनको अभी कैसे महसूस हो रहा है कि आप जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, थोड़ा उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। हम दोस्तों को बुला देते हैं। हाँ। अपने दोस्त जो है। ठीक है सर। सर जोहार जोहार, आपका जोहार सर। इस चिरगाल संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी जो आपका दोस्त संजय सिंह सरदार अभी जो जिला लेवल का पदाधिकारी बन गया, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं मेरे साथ रहते हुए इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो न्यू जनरेशन है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? थोड़ा दो बात बोल दीजिएगा। मैं आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि समय का सदुपयोग करते हुए तैयारी ग्रेजुएशन लेवल में जब उन लोग एडमिशन लेंगे उसी समय से करते रहें, आगे उन लोग को सफलता अवश्य मिलेगी। तो सर आपका थोड़ा परिचय भी दे दीजिएगा, हम भूल गए थे। मैं मनोरंजन महतो और UHS नेटो में अभी भूगोल विषय के रूप में कार्यरत हूँ। हाँ। और साथ में संजय सर के साथ में राजनगर में रहता हूँ। रहते हैं। अच्छा। वैसे आपका गांव सर कहाँ है? मेरा गांव इचागढ़ ब्लॉक का आदारडी गांव है। अच्छा। और मैं संजय सर को जहाँ कहीं उनको कंफ्यूज होता था अपने क्षेत्रीय भाषा में, उस क्षेत्रीय भाषा को मैं अच्छी तरह से बताता था, क्योंकि मैं पंचपरगनिया भाषा वाला कॉलेज, जिसको पांच परगनिया किसान कॉलेज बुंडू कहा जाता है, वहीं से मैं अपना ग्रेजुएशन किया हूँ। अच्छा। और मैं उस भाषा को अच्छी तरह से जानता हूँ। उस भाषा में सर को जहाँ कहीं भी दिक्कत होती थी, मैं उनको सही सलामत बता देता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे धन्यवाद। बात करके हमें भी बहुत खुशी लग रही है।